नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूं और पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बहुत करीब से देखती और समझती आ रही हूं। क्या आपने कभी आधी रात को अचानक नींद खुलने के बाद ये सोचा है कि काश आज फिर बिस्तर से उठना न पड़े? क्या आपको भी ये डर लगता है कि सोते ही कुछ देर बाद पेशाब के लिए उठना ही पड़ेगा? और सबसे दुखद बात तब होती है जब ये समस्या रोज की आदत बन जाए। आज मैं आपसे उसी परेशानी की बात करने वाली हूँ जो ज़्यादातर बुजुर्गों को अंदर ही अंदर तोड़ देती है, लेकिन मैं किसी से खुलकर कह नहीं पाते। मेरे पास रोज़ ऐसे माता पिता आते हैं जिनकी सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती, शरीर थका रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और दिन भर कमज़ोरी महसूस होती है। एक बुजुर्ग मरीज थे, उम्र लगभग 70 साल। वे कहते थे, बेटी दिन में तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन रात का डर लगता है, 4-4 बार उठना पड़ता है। उनकी आंखों में थकान साफ दिखती थी। एक और माताजी थीं, वे शर्म की वजह से शुरू में कुछ बोल ही नहीं पाईं। बाद में बताया कि डर के कारण पानी पीना ही कम कर दिया है। दोस्तों, ये समस्या सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये मन और आत्मसम्मान को भी प्रभावित करती है। और यही कारण है कि आज मैं आपसे एक ऐसे पारंपरिक उपाय के बारे में विस्तार से बात करने जा रही हूँ जो सही तरीके से अपनाया जाए तो कई लोगों को राहत देता देखा गया है। आज हम बात करेंगे लहसुन की, वही साधारण लहसुन जो लगभग हर रसोई में मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ बात सिर्फ लहसुन खाने की नहीं है, बल्कि कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, किसके साथ खाना है और कब नहीं खाना है, इन सब बातों की है। बहुत से लोग गलती यहीं कर देते हैं। कोई भी चीज़ अगर गलत तरीके से ली जाए तो फ़ायदा की जगह नुकसान भी कर सकती है। इसलिए हर एक कदम को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर बुजुर्गों के लिए। लहसुन को आयुर्वेद में लंबे समय से उपयोग में लाया जाता रहा है। बुजुर्गों में ये शरीर की अंदरूनी कमजोरी, ठंडापन और मूत्र संबंधी परेशानी में सहायक माना जाता है। लेकिन याद रखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है कि आज खाया और कल से सब बंद। इसमें समय, धैर्य और सही तरीका सबसे ज़रूरी है। अब सबसे पहले ये समझिए कि रात में बार बार पेशाब क्यों आता है। उम्र बढ़ने के साथ मूत्राशय की पकड़ कमज़ोर हो जाती है, शरीर की गर्मी संतुलन खो देती है और नसों की संवेदनशीलता बदल जाती है। ऐसे में अगर कोई चीज़ शरीर को अंदर से मजबूती दे तो धीरे धीरे फर्क दिखने लगता है। यहीं पर लहसुन की 2 कली का सही उपयोग मददगार हो सकता है। लेकिन सिर्फ 2 कली कहना आसान है, असली बात है उन्हें कैसे तैयार करना। अभी इतना समझना बहुत ज़रूरी है कि लहसुन को कच्चा, अधपका या जल्दबाजी में निगलना सही तरीका नहीं है। गलत समय पर खाने से पेट में जलन, गैस या चक्कर जैसी परेशानी भी हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन की कली को खाने से पहले कैसे तैयार करना है, किस समय खाना सबसे सुरक्षित होता है और किन बुजुर्गों को सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग इस परेशानी से जूझ रहा है तो इस जानकारी को ध्यान से सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी न करें, हर कदम सोच समझ कर उठाएं। अब सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लहसुन की सिर्फ 2 कली ही क्यों कही जाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन बुजुर्गों के शरीर में ये सोच नुकसान कर सकती है। उम्र बढ़ने के साथ पाचन शक्ति पहले जैसी नहीं रहती, शरीर की सहन शक्ति भी कम हो जाती है। इसलिए 2 कली से ज़्यादा लहसुन लेना कभी भी सही नहीं माना जाता। अब बात करते हैं लहसुन को तैयार करने की। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि लहसुन को छीलते ही खा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लहसुन को छीलने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से लहसुन के अंदर मौजूद प्राकृतिक तत्व ठीक से सक्रिय होते हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यही छोटा सा नियम असर को कई गुना बढ़ा देता है। 10 मिनट बाद लहसुन को सीधे निगलना नहीं है। बुजुर्गों को कभी भी लहसुन को चबाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे मुंह में जलन, गले में परेशानी और पेट में गर्मी बढ़ सकती है। सही तरीका यह है कि लहसुन की दोनों कलियों को हल्का सा कुचल लें। पूरा पेस्ट नहीं बनाना है, बस इतना कि अंदर का रस थोड़ा बाहर आ जाए। अब सवाल आता है कि इसे किसके साथ खाना है। सबसे सुरक्षित तरीका है गुनगुना पानी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बस इतना कि मुंह को आराम लगे। एक छोटा ग्लास गुनगुना पानी लें और उसमें कुचली हुई लहसुन की कली को निगल लें। पानी की मदद से ये आसानी से नीचे चली जाती है और पेट पर ज़्यादा असर नहीं डालती। अब सबसे अहम सवाल, कब खाना है।
रात में बार बार पेशाब की समस्या वाले बुजुर्गों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लहसुन शाम के समय खाया जाए, न कि रात को सोने से ठीक पहले। सबसे अच्छा समय है शाम का खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद। इस समय शरीर पाचन की स्थिति में होता है और लहसुन धीरे धीरे असर करना शुरू करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रात को सोने से पहले खाएंगे तो सीधा असर पड़ेगा, लेकिन ये सोच गलत है। सोने से पहले लेने पर शरीर को इसे पचाने का पूरा समय नहीं मिलता, जिससे उल्टा बार बार पेशाब की समस्या बढ़ भी सकती है। इसलिए समय का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कितने दिन तक खाना है। ये कोई 1 या 2 दिन का उपाय नहीं है। बुजुर्गों को इसे कम से कम 21 दिन तक लगातार अपनाना चाहिए। पहले 7 दिन में शरीर इसे स्वीकार करता है, दूसरे 7 दिन में अंदरूनी बदलाव शुरू होते हैं और तीसरे 7 दिन में असर साफ महसूस होने लगता है। बीच में रोक देने से फायदा अधूरा रह जाता है। एक मरीज का उदाहरण देना चाहूंगी। एक बुजुर्ग पिताजी, उम्र लगभग 68 वर्ष, जिन्हें रात में 4 से 5 बार उठना पड़ता था। उन्होंने सही तरीके से सही समय पर लहसुन लेना शुरू किया। पहले 10 दिनों तक कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। तीसरे हफ्ते में उन्होंने बताया कि अब रात में सिर्फ 1 बार उठना पड़ता है और कभी-कभी पूरी रात भी आराम से निकल जाती है। अब ये भी जानना जरूरी है कि किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। जिन बुजुर्गों को पेट में ज्यादा जलन रहती है, बहुत ज्यादा कमजोरी है या पहले से कोई गंभीर बीमारी चल रही है, उन्हें शुरू में आधी कली से शुरुआत करनी चाहिए। शरीर की प्रतिक्रिया देखकर ही मात्रा तय करनी चाहिए। लहसुन के साथ क्या नहीं करना है, ये भी उतना ही जरूरी है। लहसुन खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए, इससे पेट में गड़बड़ी हो सकती है। बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना उसी समय नहीं खाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, लहसुन खाने के बाद रात में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, वरना पेशाब की समस्या अपने आप बढ़ सकती है। अब एक और अहम बात, दिन भर में पानी पीना बंद नहीं करना है। कुछ बुजुर्ग डर के कारण पानी कम कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। दिन में भरपूर पानी पिएं, लेकिन रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी की मात्रा धीरे धीरे कम कर दें। लहसुन तभी सही असर दिखाता है जब ये आदत साथ में अपनाई जाए। ये भी समझना जरूरी है कि लहसुन अकेले कुछ नहीं करता, बल्कि शरीर की अंदरूनी कमजोरी को सुधारने में मदद करता है। ये मूत्राशय की पकड़ को धीरे धीरे मजबूत करने में सहायक होता है और नसों को आराम देता है। अगले भाग में मैं आपको बहुत साफ और आसान भाषा में ये बताऊंगी कि लहसुन खाने के साथ कौन सी छोटी छोटी आदतें जोड़ देने से असर और तेज हो जाता है, कौन सी गलती करने से पूरा फायदा खत्म हो सकता है और किन संकेतों से समझना है कि शरीर पर लहसुन असर करने लगा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी पूरी तरह समझ में आए और किसी भी तरह का शक न बचे, तो अगले भाग को बहुत ध्यान से देखना जरूरी होगा। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लहसुन तभी असर दिखाता है जब उसके साथ कुछ छोटी लेकिन बेहद अहम आदतें अपनाई जाएं। केवल लहसुन खा लेने से समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, ऐसा सोचना सही नहीं है। शरीर को एक दिशा देनी पड़ती है, तभी वो सुधरता है। सबसे पहले बात करते हैं शाम के समय की आदतों की। जिन बुजुर्गों को रात में बार बार पेशाब जाना पड़ता है, उन्हें शाम के बाद बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए, जैसे ठंडा पानी, दही, छाछ या सीधे फ्रिज से निकली चीज़ें। ये चीज़ें शरीर में ठंडक बढ़ाती हैं, जिससे मूत्राशय और ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। लहसुन शरीर में गर्माहट लाता है, लेकिन अगर साथ में ठंडा लिया जाए तो उसका असर कम हो जाता है। शाम के खाने का समय भी बहुत मायने रखता है। बहुत देर से खाना खाने वाले बुजुर्गों में ये समस्या ज़्यादा देखी गई है। कोशिश करें कि सूर्य डूबने के बाद बहुत देर तक खाना न खाया जाए। हल्का, सुपाच्य भोजन सबसे अच्छा रहता है। भारी और तला भुना खाना रात में शरीर को थका देता है और पेशाब की समस्या बढ़ा देता है। अब बात करते हैं बैठने और उठने की आदतों की। कई बुजुर्ग दिन भर बैठे रहते हैं। कम चलना फिरना भी इस समस्या को बढ़ाता है। दिन में हल्की फुल्की चाल से टहलना बहुत ज़रूरी है। इससे शरीर की नसों में खून का संचार ठीक रहता है और मूत्राशय की पकड़ धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। लहसुन का असर तब ज़्यादा साफ दिखता है जब शरीर जड़ नहीं रहता। एक मरीज का उदाहरण यहाँ देना जरूरी है। एक माताजी थी, उम्र करीब 65 साल। वे लहसुन तो सही तरीके से ले रही थी, लेकिन दिन भर चारपाई पर ही रहती थीं। असर बहुत धीरे हो रहा था। जब उन्हें रोज सुबह और शाम 10 से 15 मिनट टहलने की सलाह दी गई, तब जाकर फर्क साफ दिखने लगा। इसका मतलब ये है कि उपाय के साथ आदतें भी बदलनी पड़ती हैं।
अब बात करते हैं सोने से पहले की तैयारी की। बहुत से बुजुर्ग सोने से पहले मोबाइल या टीवी देखते रहते हैं। इससे दिमाग उत्तेजित रहता है और नींद गहरी नहीं आती। जब नींद हल्की होती है तब जरा सा दबाव भी पेशाब की इच्छा पैदा कर देता है। कोशिश करें कि सोने से कम आधा घंटा पहले शांति में बैठें, मन को शांत करें। इससे लहसुन का असर बेहतर तरीके से काम करता है। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि लहसुन खाते समय कौन सी गलती पूरे फायदे को ख़राब कर सकती है। सबसे बड़ी गलती है बीच में छोड़ देना। बहुत से लोग 10-15 दिन बाद थोड़ा आराम मिलते ही इसे बंद कर देते हैं। ऐसा करने से समस्या वापस आ सकती है। शरीर को पूरी तरह सुधार के लिए पूरा समय देना पड़ता है। दूसरी गलती है मात्रा बढ़ा देना। कुछ लोग सोचते हैं कि आज 2 कली से फायदा हुआ तो 4 कली से और ज़्यादा होगा। ये सोच बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकती है। इससे पेट में जलन, कमजोरी, चक्कर और कभी-कभी उलझन भी हो सकती है। हमेशा 2 कली की सीमा में ही रहना चाहिए। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे समझा जा सकता है कि लहसुन असर करना शुरू कर चुका है। सबसे पहला संकेत होता है कि रात में पेशाब की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। पहले अगर 4 बार उठते थे तो 3 बार, फिर कुछ दिन बाद 2 बार। दूसरा संकेत होता है कि पेशाब करते समय जलन या घबराहट कम महसूस होती है। तीसरा संकेत ये होता है कि नींद थोड़ी गहरी होने लगती है। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि सुबह उठने पर शरीर में हल्कापन महसूस होने लगता है। ये इस बात का संकेत है कि शरीर अंदर से संतुलन बना रहा है। लेकिन ध्यान रहे, हर शरीर अलग होता है। किसी में जल्दी असर दिखता है, किसी में थोड़ा समय लगता है। अब ये भी समझना जरूरी है कि किन हालात में लहसुन को रोक देना चाहिए। अगर लहसुन लेने के बाद बहुत ज़्यादा जलन, पेट दर्द, उल्टी या कमज़ोरी महसूस हो तो तुरंत इसे बंद करना चाहिए और शरीर को आराम देना चाहिए। हर शरीर एक जैसा नहीं होता, इसलिए अपनी सीमा पहचानना ज़रूरी है। एक बुजुर्ग मरीज थे जिन्हें पहले से बहुत कमज़ोरी थी। उन्होंने बिना धीरे धीरे शुरुआत किए सीधे 2 कली लेना शुरू कर दिया। उन्हें चक्कर आने लगे। बाद में आधी कली से शुरुआत करवाई गई, तब जाकर शरीर ने स्वीकार किया। इससे ये सीख मिलती है कि जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। अब एक और ज़रूरी बात, लहसुन खाते समय मन में डर या संदेह नहीं रखना चाहिए। बहुत से बुजुर्ग मन ही मन सोचते रहते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए। ये डर भी शरीर को तनाव में रखता है। जब कोई उपाय पूरे विश्वास और सही जानकारी के साथ किया जाए, तभी उसका पूरा लाभ मिलता है। अब मैं आपको विस्तार से ये बताऊंगी कि लहसुन को कितने महीने तक लिया जा सकता है, कब इसका विश्राम देना जरूरी है और किन बुजुर्गों के लिए ये तरीका बिल्कुल उपयुक्त नहीं माना जाता। ये जानकारी बहुत जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति गलत उम्मीद या गलत प्रयोग ना करे। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लहसुन को कितने समय तक लगातार लिया जा सकता है और कब शरीर को विश्राम देना चाहिए। बहुत से बुजुर्ग ये गलती कर बैठते हैं कि जब थोड़ा आराम मिलने लगता है तो वे इसे महीनों तक लगातार खाते रहते हैं। ऐसा करना सही नहीं माना जाता। हर चीज़ का एक सही समय और सीमा होती है। लहसुन को लगातार अधिकतम 21 से 30 दिन तक ही लेना चाहिए। इसके बाद कम से कम 10 से 15 दिन का अंतर ज़रूरी है। इस अंतर के दौरान शरीर अपने आप को संतुलित करता है। अगर बिना रुके लंबे समय तक लहसुन लिया जाए तो शरीर में अधिक गर्मी, कमजोरी या पाचन से जुड़ी परेशानी पैदा हो सकती है, खासकर बुजुर्गों में। अब बात करते हैं कि विश्राम के समय क्या करना चाहिए। इस दौरान लहसुन बंद कर दें, लेकिन शाम की आदतें वही रखें, जैसे रात को पानी कम पीना, ठंडी चीज़ों से बचना, समय पर भोजन करना और हल्की सैर जारी रखना। कई बार सिर्फ इन आदतों से ही आराम बना रहता है और लहसुन दोबारा शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक मरीज का उदाहरण यहाँ देना ज़रूरी है। एक बुजुर्ग माताजी ने 21 दिन तक सही तरीके से लहसुन लिया। उन्हें रात में पेशाब की समस्या में काफ़ी राहत मिली, लेकिन उन्होंने बिना रुके 2 महीने तक लहसुन खाना जारी रखा। उसके बाद उन्हें पेट में जलन और कमज़ोरी महसूस होने लगी। जब लहसुन रोका गया और शरीर को विश्राम दिया गया, तब स्थिति फिर से सामान्य हुई। इससे ये साफ होता है कि सीमा का पालन बहुत ज़रूरी है। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि किन बुजुर्गों के लिए ये तरीका उपयुक्त नहीं माना जाता। जिन लोगों को पेट में पहले से बहुत ज़्यादा जलन रहती हो, जिन्हें अल्सर की शिकायत रही हो, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो या जिनका शरीर बहुत कमज़ोर हो, उन्हें लहसुन लेने से पहले बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे मामलों में आधी कली से भी शुरुआत करनी चाहिए या बिल्कुल ना भी लें।
इसके अलावा जिन बुजुर्गों को पेशाब के साथ बहुत तेज जलन, खून आना, बहुत तेज दर्द या अचानक वजन कम होने जैसी परेशानी हो, उन्हें सिर्फ घरेलू उपाय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसे लक्षण शरीर के अंदर किसी गंभीर समस्या की ओर संकेत कर सकते हैं। लहसुन वहाँ सहायक नहीं बल्कि देर करने का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं मौसम के अनुसार सावधानी की। गर्मियों के मौसम में लहसुन शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ा सकता है। इस समय बुजुर्गों को मात्रा कम रखनी चाहिए और पानी का संतुलन दिन में बनाए रखना चाहिए। सर्दियों में शरीर इसे बेहतर ढंग से स्वीकार करता है, इसलिए उस समय असर थोड़ा ज्यादा देखा गया है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या लहसुन को शहद या किसी और चीज के साथ लिया जा सकता है। बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित तरीका वही है जो पहले बताया गया है, यानी गुनगुने पानी के साथ। किसी और चीज को जोड़ने से शरीर की प्रतिक्रिया बदल सकती है और नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। अब एक और अहम बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। बहुत से बुजुर्ग दिन में पेशाब को रोकने की आदत बना लेते हैं ताकि रात में कम जाना पड़े। ये आदत बिल्कुल गलत है। पेशाब को रोकने से मूत्राशय और ज्यादा कमजोर होता है। दिन में जब भी आवश्यकता हो पेशाब जरूर जाना चाहिए। इससे रात की समस्या कम होने में मदद मिलती है। लहसुन का असर धीरे धीरे नसों और मांसपेशियों पर पड़ता है। ये तुरंत दबाव नहीं डालता बल्कि शरीर को खुद संभालने की ताकत देता है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जल्दी परिणाम की उम्मीद रखने से निराशा ही हाथ लगती है। एक बुजुर्ग पिताजी थे जो हर 2 दिन में फोन करके पूछते थे कि अभी तक पूरा आराम क्यों नहीं मिला। उन्हें समझाया गया कि शरीर कोई मशीन नहीं है, समय के साथ ही बदलाव आता है। जब उन्होंने बेचैनी छोड़ी और नियम से उपाय किया, तब जाकर उन्हें सही लाभ मिला। अब ये भी समझ लें कि लहसुन अकेले किसी की पूरी जिंदगी नहीं बदल देता, लेकिन ये एक सहायक कदम जरूर बन सकता है। जब इसे सही समय, सही मात्रा और सही आदतों के साथ अपनाया जाए, तभी इसका मूल्य समझ में आता है। अब मैं आपको विस्तार से ये बताऊंगी कि कौन कौन से छोटे संकेत ये बताते हैं कि अब समस्या जड़ से शांत हो रही है, कब समझना चाहिए कि उपाय पूरा हो चुका है और अंत में किन बातों को हमेशा के लिए जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए ताकि समस्या दोबारा ना लौटे। अब ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे पहचाना जाए कि समस्या सच में जड़ से शांत हो रही है या सिर्फ ऊपर ऊपर आराम मिल रहा है। बहुत से बुजुर्ग यही गलती कर बैठते हैं। थोड़ी राहत मिलते ही वे मान लेते हैं कि अब सब ठीक हो गया, जबकि शरीर अंदर से अभी पूरी तरह संभला नहीं होता। सबसे पहला संकेत ये होता है कि रात में पेशाब के लिए जागने की संख्या लगातार कई दिनों तक कम बनी रहती है। अगर पहले 4 बार उठते थे और अब 2 बार हो रहा है और ये स्थिति 10-15 दिनों तक स्थिर रहती है, तो ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि मूत्राशय की पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही है। दूसरा संकेत ये होता है कि पेशाब की जल्दी मचने वाली बेचैनी कम होने लगती है। पहले जैसे ही आँख खुलती थी तुरंत उठने की मजबूरी महसूस होती थी, अब थोड़ी देर रुकने की क्षमता आने लगती है। ये बहुत बड़ा बदलाव होता है क्योंकि यही संकेत बताता है कि नसें दोबारा संतुलन में आ रही हैं। तीसरा संकेत नींद से जुड़ा होता है। जब नींद गहरी होने लगे और बार बार करवट बदलने की आदत कम हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि शरीर अब रात के समय शांत अवस्था में जा रहा है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि अब सुबह उठने पर सिर भारी नहीं लगता, चिड़चिड़ापन कम हो गया है। ये सब सकारात्मक संकेत हैं। अब ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कब समझना चाहिए कि लहसुन वाला उपाय पूरा हो चुका है। अगर 21 से 30 दिन के भीतर रात में पेशाब की समस्या काफी हद तक नियंत्रित हो जाए और शरीर में किसी तरह की जलन या कमजोरी न महसूस हो, तो लहसुन को रोक देना चाहिए। ये रोक शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितना उपाय करना। बहुत से बुजुर्ग डर के कारण ये सोचते हैं कि अगर बंद कर दिया तो समस्या वापस आ जाएगी, लेकिन अगर सही तरीके से पूरा समय दिया गया है और साथ की आदतें सुधारी गई हैं, तो अधिकतर मामलों में समस्या दोबारा नहीं बढ़ती। शरीर को खुद पर भरोसा दिलाना भी इलाज का हिस्सा है। अब बात करते हैं उन आदतों की जिन्हें अगर जीवन का हिस्सा बना लिया जाए तो रात में बार बार पेशाब की समस्या लौटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सबसे पहली आदत है समय पर सोना और समय पर जागना। बहुत देर तक जागना या अनियमित दिनचर्या शरीर की घड़ी को बिगाड़ देती है। दूसरी आदत है शाम के बाद भोजन को हल्का रखना। पेट पर बोझ डालने वाला खाना सीधे मूत्राशय पर असर डालता है। तीसरी आदत है मन को शांत रखना। बहुत से बुजुर्ग अनजाने में चिंता को अपने साथ बिस्तर तक ले जाते हैं। चिंता भी पेशाब की समस्या को बढ़ा सकती है। अब एक अंतिम मरीज का उदाहरण देना चाहूंगी। एक बुजुर्ग माता पिता थे, दोनों को रात में पेशाब की परेशानी थी। उन्होंने लहसुन के साथ साथ अपनी दिनचर्या बदली, समय पर खाना, हल्की सैर और सोने से पहले मन को शांत करने की आदत अपनाई।
कुछ ही हफ्तों में दोनों ने बताया कि अब रात का डर खत्म हो गया है। ये बदलाव उनके चेहरे पर साफ दिखता था। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। हर शरीर अलग होता है, किसी में असर जल्दी दिखता है, किसी में थोड़ा समय लगता है। इसलिए अपने अनुभव की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। धैर्य और निरंतरता सबसे बड़ा सहारा है। अब अंत में मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। बुजुर्ग होना कोई कमजोरी नहीं है। शरीर में बदलाव आना स्वाभाविक है, लेकिन चुपचाप कष्ट सहना सही नहीं है। सही जानकारी, सही तरीका और सही समय पर अपनाया गया उपाय जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है। लहसुन कोई जादू नहीं है, लेकिन सही समझ के साथ लिया जाए तो ये शरीर को संभलने में मदद जरूर कर सकता है। सबसे जरूरी है अपने शरीर की सुनना, जल्दबाजी न करना और डर को खुद पर हावी न होने देना। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर इससे आपके मन का कोई भ्रम दूर हुआ हो, तो इसे अपने उन माता-पिता, दादा-दादी या बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाइए जो रात में इस परेशानी से जूझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते। याद रखिए, सही समय पर दी गई जानकारी भी किसी दवा से कम नहीं होती। अपने शरीर का सम्मान कीजिए, धैर्य रखिए और जीवन को सहजता से जिए। आप सबका ध्यान रखने वाली डॉक्टर नेहा सिंह। धन्यवाद।